नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपनी क्लास नंबर 28 में। क्लास नंबर 28 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का। और आज का एजेंडा रहने वाला है बहुत ही सिंपल। एज यू नो, हमने पिछली क्लास में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो उसको हम एक पब्लिक एड्रेस में कैसे ट्रांसफर करेंगे और क्यों ट्रांसफर करते हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, ये एंटरटेन ही नहीं करते हैं प्राइवेट एड्रेस को। इनको समझ में ही नहीं आता है कि प्राइवेट एड्रेस क्या है। जैसे ही प्राइवेट एड्रेस देखते हैं आईपी पैकेट के अंदर, उसको खत्म कर देते हैं या उसको ड्रॉप कर देते हैं। राइट। तो इसीलिए हमने प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट किया था। बट एक्चुअल में इश्यू ये था कि यार एक ही प्राइवेट एड्रेस है ना, और उसके लिए हमें एक पब्लिक एड्रेस चाहिए। तो अगर हमारे पास 20 प्राइवेट एड्रेस के पीसी हो जाएंगे तो हमें 20 पब्लिक एड्रेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस सेव तो नहीं हुए। इसीलिए क्या होगा कि भाई हम एक आईपी एड्रेस को यूज करेंगे सारे के सारे प्राइवेट एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, ये देखते हैं। देन वी नीड समथिंग दैट कैन सेव आईपी एड्रेस। और ऑफ कोर्स अगर मैंने 50 प्राइवेट आईपी एड्रेस की जगह सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं अपने पब्लिक आईपी एड्रेसेस को सेव कर रहा हूं। राइट। देन इसके बाद हम एक नंबर के कॉन्सेप्ट को, जिसको हम टीसीपी पोर्ट नंबर ही बोलते हैं, उसको हम इंक्लूड करेंगे। अगर हमें 50 प्राइवेट आईपी एड्रेस की जगह एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, या फिर मे बी 1000 आईपी एड्रेसेस को भी हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। तो ये रहने वाला है आज का एजेंडा, है ना। बहुत ही सिंपल एजेंडा है। और हम कोशिश करेंगे कि भाई सभी लोगों को ये सारी की सारी बातें उनके दिमाग में छप जाएं। बट आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन फॉर नेक्स्ट 1 आवर। अगर आप अगले 1 घंटे के लिए, मे बी आप कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, लेकिन 1 घंटे का अटेंशन आपका मुझे चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट बोर्ड, जहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, जो हमने पढ़ा हुआ है ना। ये बोर्ड बहुत सिंपल रहना चाहिए क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसको कवर किया था। यहां पर सिर्फ इतना ही है कि भाई अगर मेरे पास एक, सॉरी फॉर दिस, अगर मेरे पास एक प्राइवेट एड्रेस है तो उसके लिए मेरे को एक पब्लिक एड्रेस चाहिए ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एयरटेल जो है वो बिना पब्लिक एड्रेसेस के बात नहीं करता है। तो हुआ क्या भाई, ये मेरा राउटर था, ये स्विच था। अच्छा, मेरे को छोड़कर हम फिर से एग्जाम्पल के तौर पर यहीं से किसी को ले लेते हैं। और मानिए ये जो है ये आकांक्षा जी का नेटवर्क है ना। आकांक्षा जी के नेटवर्क में एक्चुअल में ये 3 होस्ट हैं, 10, 10.20, 10.30। ये उन्हीं का स्विच है और ये उन्हीं का राउटर है। तो आकांक्षा जी एयरटेल के पास गई थी और एयरटेल से उन्होंने कनेक्शन ले लिया। एयरटेल के कनेक्शन के साथ साथ उनको मिला ये वाला एक आईपी एड्रेस रेंज। और मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आकांक्षा जी के पास ये /30 नहीं है, मानकर देखिए /24 है। इसका मतलब एयरटेल ने आकांक्षा जी को 254 होस्ट एड्रेस दे दिए हैं, है ना। हालांकि हैं तो इसमें 256, लेकिन आप सभी को पता है कि दो एड्रेसेस तो हम यूज नहीं कर सकते हैं और बाकी के 254 को हम यूज कर रहे हैं। तो एयरटेल ने बोला कि .1 तो प्लीज आप मेरे को दे दो और .2 आप अपने राउटर पे लिख लो, बाकी के एड्रेसेस आपके पास हैं, है ना। अब आकांक्षा जी क्या कर रही हैं कि उन्होंने वो एड्रेसेस संभाल के रख लिए हैं, लेकिन है वो उन्हीं के पास। और इन्होंने क्या किया कि अपना जो प्राइवेट साइट का आईपी सॉरी नेटवर्क है, उसमें एक्चुअल में प्राइवेट एड्रेसेस दे दिए जिसकी रेंज ये थी। ठीक है। अब हुआ क्या, और ये सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक क्लास को जिसमें मैंने आपको ये नेट सिखाया था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट। तो इन्होंने अब राउटर में जाकर ये बोल दिया है कि मिस्टर राउटर, अगर आपकी 0/1 इंटरफेस पर कोई भी एक पैकेट आता है जिसका सोर्स एड्रेस है 192.168.10.10, तो आप प्लीज उसको कन्वर्ट कर देना 100.100.100.3 में, है ना। ये 100.100.100.3 क्यों आया?
क्योंकि भाई आकांक्षा जी के पास 254 आईपी एड्रेसेस हैं और ये इनको यूज कर सकती हैं। इसमें से इन्होंने सिर्फ 2 ही यूज किए हुए हैं, बाकी के सारे यूज कर सकती हैं। अच्छा, क्यों यूज कर रही हैं? क्योंकि बाहर जब पैकेट को भेजना होगा तो 192.168.10.10 के साथ वो नहीं जा सकता है, राइट। अगर उसके सोर्स में है तो 10.10 है, हाँ 192.168.10.10, उसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 100.100.100.3 में। क्यों करना पड़ेगा? ये हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि माना कि आपका पैकेट बाहर तो निकल जाएगा यहां से यहां तक, राइट, क्योंकि आपका पैकेट जा रहा होगा 9.9.9.9 की तरफ, लेकिन जब ये सर्वर आपके पैकेट को वापस भेजेगा 192.168.10 की तरफ, तो इंटरनेट उसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेगा, इंटरनेट उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। इसीलिए ये राउटर बहुत ज्यादा समझदार है। इसने, या फिर आप कहिए आकांक्षा जी काफी ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने ये प्रॉब्लम को पहले से ही भांप लिया है। और एक्चुअल में उन्होंने क्या समझा दिया राउटर को कि मिस्टर राउटर, अगर आपके पास एक ऐसा पैकेट आता है जिसका सोर्स आईपी एड्रेस 192.168.10.10 है, तो प्लीज आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए 100.100.100.3 में। सिमिलरली, अगर आपके पास कोई भी पैकेट जिसका सोर्स एड्रेस 20.20 है, तो आप प्लीज उसको चेंज कर दीजिए इसमें। और ये जो टेबल है ये राउटर के पास उन्होंने रख दी, है ना। राउटर ने इसको समझ भी लिया और राउटर काम करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन पर। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दोगे राउटर उसी पे काम करेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब देखिए क्या हुआ, ये बहुत ही आसान है कि जैसे ही 10.10 को या 10.20 को बाहर बात करनी है, तो एक्चुअल में बाहर बात करने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना सा है कि हम बात कर रहे हैं 9.9.9.9 सर्वर से। तो जैसे ही हमने बोला तो 2 पैकेट्स बनेंगे। अच्छा, 2 पैकेट्स किसके हैं? एक तो ये पहले पीसी के, आकांक्षा जी का पहला पीसी है 10.10, दूसरा पीसी है 10.20। दोनों ही 9.9.9 पर बात करना चाहते हैं। अगर दोनों ही बात करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या बनने वाली है? सबसे पहली चीज बनने वाली है आईपी पैकेट, राइट। आईपी पैकेट का सोर्स जो रहेगा या फिर सोर्स आईपी रहेगा 192.168.10.10, ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन रहेगा 9.9.9.9। दूसरे पीसी का सोर्स क्या रहने वाला है? 192.168.10.20 एंड 9.9.9.9, एज सिंपल एज दैट। अब जैसे ही ये पैकेट, ये जो ग्रीन कलर के पैकेट जो इन ग्रीन कलर की होस्ट ने तैयार किए थे, राइट, आप सभी को पता है, बेसिक ज्ञान बिल्कुल नहीं भूलना है ना। अगर 9.9.9.9 की तरफ इस ग्रीन पीसी को पैकेट भेजना है तो आगे मैक एड्रेसेस भी लगेंगे, आर्प भी होगा, और आर्प होगा डिफॉल्ट गेटवे के लिए, राइट। क्योंकि मैं दूसरे नेटवर्क में बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हमें नहीं भूलनी है। नेटवर्किंग तो वही है, अब जो हम सीख रहे हैं वो तो सिर्फ इंप्रूव करना सीख रहे हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो मैं अब रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा पैकेट नंबर 1 जो कि क्रिएट किया था होस्ट नंबर 1 ने, जो कि मेरी 10.10 है। सिमिलरली सेकंड पैकेट बनाया होस्ट नंबर 2 ने। ये मान लीजिए आप, ये है आपकी होस्ट नंबर 1, ये हो आपके होस्ट नंबर 2, है ना। आपने राउटर को ये समझाया ही हुआ है कि भैया जैसे ही आपके पास एक सोर्स आईपी आता है 192.168.10.10 का, सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रीन पैकेट राउटर के पास पहुंचेंगे। राउटर देखेगा, अरे यार इसमें तो एक सोर्स एड्रेस है जिसका नाम है 192.168.10.10, और आकांक्षा जी ने मुझको समझाया हुआ है कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो इसको फौरन कन्वर्ट कर देंगे सिर्फ सोर्स आईपी को। किस में? 100.100.100.3 में। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, एज सिंपल एज दैट। अब जो पैकेट बाहर जाएगा राउटर से वो एक ग्रे पैकेट होगा। ग्रे पैकेट सीधी सी बात है पहुंच जाएगा 9.9.9 के पास। अब 9.9.9.9 क्या करने वाला है? ये रिप्लाई करने वाला है ना। अच्छा, रिप्लाई क्या होगा? वो होगा, ऐसा मैसेज क्रिएट किया जाएगा इस सर्वर के द्वारा। जो ग्रीन कलर का सर्वर आपको दिख रहा है, ये एक ऐसा मैसेज क्रिएट करेगा जिसका सोर्स आईपी एड्रेस होगा 9.9.9 एंड डेस्टिनेशन क्या होगा? 100.100.100.3। सीधी सी बात है,
मैं किसी से बात कर रहा हूं कुछ एड्रेसेस भेजकर, मेरा सोर्स एड्रेस और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। जब वो मेरे को रिप्लाई करेगा तो एड्रेस की अदला बदली हो जाएगी, क्योंकि जो पहले सोर्स था वो डेस्टिनेशन बन जाएगा और जो पहले डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन जाएगा, है ना। आपको ये पता है कि राउटर से बाहर निकलने वाला पैकेट जो कि इस सर्वर को मिला था वो तो ये पैकेट था, तो जो इसका सोर्स है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा जब ये सर्वर रिप्लाई करेगा। इसीलिए सोर्स आईपी जो 100.100.100.3 है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी बन गया। जो सोर्स आईपी यहाँ पर 100.4 है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन आईपी बन गया। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब ये पैकेट घूम फिर कर इस सर्वर से वापस आया। कौन सा पैकेट है? ग्रे कलर का पैकेट जो कि मैं रेड ये यहां पर शो कर रहा हूं आपको, राइट। ये वाले पैकेट्स अब जैसे ही राउटर को मिलेगा, राउटर को राउटर को ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यार ये 100.3 और 100.4 तो मैंने ही लगा कर भेजे थे, मैंने ही कन्वर्ट करके भेजे थे इस टेबल के हिसाब से, राइट। एक्चुअल में ये 100.3 और 100.4 कुछ है नहीं। मैंने तो जो मेरी लैन साइड से आकांक्षा जी के नेटवर्क से आईपी एड्रेसेस आ रहे थे उनको थोड़े से टाइम के लिए बस कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो बाहर से अंदर आ सकें, राइट। बट 100.3 तो कुछ है ही नहीं, 100.4 तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए राउटर अब चेंज कर देगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, क्यों? जब हम अंदर से बाहर पैकेट भेज रहे थे, आकांक्षा जी के नेटवर्क से इंटरनेट की तरफ भेज रहे थे, तो आकांक्षा जी के नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था, राइट। या फिर हमने सोर्स आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जब पैकेट मेरे को बाहर से मिला तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अब ये है डेस्टिनेशन आईपी, है ना। तो डेस्टिनेशन आईपी है 100.100.100.3 जो कि इस टेबल में है। मुझे पता है एज ए राउटर कि भैया मैंने 100.3 जो था वो एक्चुअल में 100.3 नहीं है, वो तो 10.10 है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अब इस 100.100.100.3 को कन्वर्ट कर दूंगा 192.168.10.10 में, राइट। क्योंकि इवेंचुअली ये जो पैकेट था ये होस्ट वन के लिए था। सिमिलरली 100.4 को मैंने अपनी ट्रांसलेशन टेबल देखी, उसमें मैं कन्वर्ट करूंगा उसको 10.20 से, है ना। ये वाला पैकेट मेरे को मिला। अब कन्वर्ट करने के बाद अब राउटर को समझ में आ जाएगा, अरे इसको तो 10.10 और 10.20 पे जाना है, तो बहुत बढ़िया होगा कि मैं इसको 0/1 इंटरफेस पे भेज दूं। अभी भी सारे के सारे प्रोसेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल सब कुछ वैसे ही होगा, राइट। राउटर को देखना है कि 10.10 कहां पर है, हालांकि इसको पहले से ही पता लग गया होगा, राइट, जब पहला आर पाया होगा। इसीलिए अब ये जो ग्रीन पैकेट है इसको इनकैप्सुलेट या फिर लिफाफे के अंदर बंद किया जाएगा इथरनेट वाले, और स्विच की तरफ भेज दिया जाएगा और स्विच इसको इवेंचुअली यहां पर और यहां पर डिलीवर कर देगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जब पैकेट 0/1 इंटरफेस पर आया था 10.10 वाला, राइट, तो बाहर निकलते हुए इस राउटर ने उसका सोर्स आईपी एड्रेस चेंज कर दिया था, है ना। लेकिन जब पैकेट वापस आया सर्वर से, है ना, तो राउटर ने उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेंज कर दिया। आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी इसकी मेन जो समस्या है इस अप्रोच की, सबसे पहली बात तो इसका नाम जान लेते हैं। प्रोसेस तो पढ़ लिया। इसको हम 1-to-1 नेट भी बोलते हैं, है ना। 1-to-1 नेट का मतलब, अगर मेरे पास एक प्राइवेट एड्रेस है तो मुझे एक पब्लिक एड्रेस चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास 50 प्राइवेट एड्रेस हैं तो मेरे को 50 ही पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो हम कहीं भी पब्लिक एड्रेसेस को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आकांक्षा जी का काम ये था ही नहीं। अभी यहाँ पर आकांक्षा जी को तो भाई रेंज मिली हुई है और इस रेंज के हिसाब से वो काम कर रही हैं, है ना। बट अब मानकर देखिए कि आकांक्षा जी के पास ये पूरी की पूरी रेंज नहीं है, उनके पास तो सिर्फ दो ही आईपी एड्रेसेस हैं जो कि एयरटेल ने दिए हैं। एक उन्होंने राउटर में खर्च कर दिया जिस पर .2 लगाया, और एक .1 एयरटेल ने अपने ऊपर खर्च कर लिया। ये दो ही आईपी एड्रेस थे। अगर हमारे पास सिर्फ यही आईपी एड्रेस हैं, तब मेरे ये जो सारी की सारी होस्ट हैं ये बात कैसे करेंगी, ये है आज के टॉपिक का डिस्कशन, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या भाई सिर्फ
एक आईपी एड्रेस से काम चल जाएगा? और अगर एक आईपी एड्रेस से काम चल जाएगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सिमिलर सेटअप है, सेम ही नेटवर्क है। नेटवर्क को मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से हम 2-3 क्लासेस से इसको देख रहे हैं। तो ये नेटवर्क है आकांक्षा जी का, देर इज नो डाउट अबाउट इट। ये है मेरी होस्ट ए, मानकर देखिए ये है मेरी होस्ट बी, है ना? क्या हुआ, अब आकांक्षा जी के पास सिर्फ एक एड्रेस है जो कि मानिए उन्होंने उनके इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर है, मानकर देखिए, है ना? और ये एड्रेस जो कॉन्फ़िगर है वो 100.1 है और एयरटेल की तरफ 100.2 है। पिछले बोर्ड में मैंने इसका उल्टा बोला था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 100.1 कर रहे हैं। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो आकांक्षा जी के पास सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि है आपका 100.100.100.1, एज सिंपल एज दैट, राइट? अब अगर एक ही है तो आकांक्षा जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ यही इसी को कन्वर्ट करेंगी वो, है ना? तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जब ट्रैफिक इस होस्ट से निकलकर बाहर जाएगा तो क्या करने वाली है आकांक्षा जी? तो एक है भाई ये पिंक कलर का पैकेट और एक मैं मान रहा हूं ये ग्रीन कलर का, राइट? ओके, सॉरी फॉर दिस। ग्रीन कलर का जो है वो ऐसे जा रहा है ना? पिंक कलर का पैकेट जनरेट किया है होस्ट ए ने और ग्रीन कलर का पैकेट जो जनरेट किया है वो किया है होस्ट बी ने। आप सभी को पता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। तो सोर्स तो हो जाएगा 10.10, देर इज कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। डेस्टिनेशन हो जाएगा 999, सोर्स हो जाएगा होस्ट बी के लिए 10.20, डेस्टिनेशन हो जाएगा 9.9.9.9। ठीक है, ये पहुंचेंगे दोनों के दोनों पैकेट। ये आप मान लीजिए पिंक वाला है और ये ग्रीन वाला फ्लो है, तो ये दोनों के दोनों राउटर पर तो पहुंच जाने वाले हैं, देर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि क्या किया होगा आकांक्षा जी ने, इन होस्ट पर डिफॉल्ट गेटवे भी किया होगा सेट, राइट? इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने नेटवर्क से कहीं बाहर जाऊंगा तो सबसे पहले जो जो पैकेट पहुंचना चाहिए वो राउटर पे पहुंचना चाहिए। राउटर पे पैकेट पहुंच गया। अब आकांक्षा जी के पास क्योंकि सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस था, उन्होंने ट्राई किया कि देखते हैं भाई कम्युनिकेशन कैसा रहता है। तो उन्होंने एक्चुअल में जो भी इनको पैकेट्स मिल रहे हैं, चाहे वो पिंक पैकेट हो या फिर वो ग्रीन पैकेट हो, उन्होंने उनको बोला कि भैया जो भी सोर्स आईपी एड्रेस आया उसको कन्वर्ट कर दीजिए सिर्फ एक ही एड्रेस में, क्योंकि वही मेरे पास है, वो है 100.100.100.1। ठीक है जी, राउटर ने तो आप जो बोलोगे वैसे ही काम कर देगा। 20.20 को भी इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, है ना? कन्वर्ट करने का मतलब है जब आप देखेंगे तो ये आईपी पैकेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आईपी पैकेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने सोर्स को कन्वर्ट किया है और दोनों जगह जो सोर्स आईपी एड्रेस हो गया है वो सेम हो गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि आपने ट्रांसलेशन किया और ये दोनों पैकेट अब इस सर्वर के पास पहुंच गए। ठीक है भाई, पहुंच तो गए। अब ये सर्वर जो है इनको वापस भेजेगा, है ना? पिंक वाला पैकेट पिंक वाली लाइन पर और ग्रीन वाला पैकेट ग्रीन वाली लाइन पर। तो सर्वर दो नए पैकेट बनाएगा। अब सोर्स एंड डेस्टिनेशन उसका चेंज हो जाएगा। सोर्स आईपी तो हो जाएगा 9.9.9 जो कि पहले डेस्टिनेशन था, और जो डेस्टिनेशन आईपी था 100 सॉरी या और जो सोर्स आईपी एड्रेस था अब वो डेस्टिनेशन बन गया 100.100.1, एज सिंपल एज दैट, राइट? ये मानकर देखिए ये आपका पिंक फ्लो था और ये आपका ग्रीन फ्लो था। फ्लो का मतलब जस्ट पैकेट्स, दैट इज इट, राइट? राउटर के उसको वापस मिला। राउटर क्या करेगा कि यार अब मुझे इसको वापस से भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि 100.1 तो बेसिकली मेरी इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, राइट? और मेरे को इन पैकेट्स को पहुंचाना है 10.10 और 10.20 पर, और यहां पर हो जाएगी विकेट समस्या। विकेट समस्या ये हो जाएगी कि जो डेस्टिनेशन आईपी है वो 100.1 है, इसका भी डेस्टिनेशन आईपी 100.1 है। तो मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि ये पिंक वाले फ्लो के लिए है और ये ग्रे वाले फ्लो के लिए? मुझे कभी पता नहीं चल सकता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूं कि भाई जो चलो पहला वाला पैकेट आया उसको 10.10 में कन्वर्ट कर देता हूं, लेकिन जो दूसरा वाला पैकेट आया वो भी पहले वाले पैकेट जैसा ही है। आप देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। पहले डिफरेंस था, डिफरेंस क्या था? पहले भाई मैं 100.3 और 100.4 पहले मैं 1 to 1 नेट यूज कर रहा था। अब आकांक्षा जी के पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है सिवाय एक पब्लिक आईपी एड्रेस से।
तो उनके पास जो था उसके हिसाब से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये समस्या है। आप में से अब ये वाली समस्या कितने लोगों को समझ में आई, प्लीज अपना हैंड रेस करके बताइए। अभी मैं सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम समझ में आ गई है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई कुछ ही लोगों ने अभी हैंड रेस किया है। ओके, अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 100% अटेंडेंस है यहाँ पर लगभग, राइट। 100% में से मुश्किल से 30% लोगों ने हैंड रेस किए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बाकी के लोग सुन ही रहे हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ आकांक्षा जी से। आकांक्षा जी, आपको ये समझ में आया? आकांक्षा जी, यस सर। तो फिर आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया था जी? ओके, आकांक्षा जी का हैंड रेज हो गया। अब मैं बात करूं अंजू जी की या फिर आशुतोष जी की। ओके, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास लगभग 20% या 40% क्लास के ही हैंड रेज हैं, बाकी के नहीं है। ठीक है, मोहम्मद सलीम जी, आप सुन पा रहे हैं? या फिर मिस्टर मदन बैसला जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, सलीम जी? यस सर। ओके, अरे भाई तो फिर हैंड रेस कीजिए, क्योंकि मैं फिर सिर्फ इसी से ही अंदाजा लगाता हूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, राइट। अब आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, आप अगर क्लोजली इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि भाई अगर अब इस राउटर को, इन दोनों फ्लोज को, पिंक फ्लो और ग्रीन फ्लो को वापस भेजना है, तो उसको एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। और मेरे पास सिर्फ एक ही एड्रेस था, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्लो 10.10 के लिए था और कौन सा फ्लो 10.20 के लिए था। आप सिर्फ इस आईपी एड्रेस को देखिए, आप इन दोनों पैकेट को देखिए, पैकेट नंबर 1 को और पैकेट नंबर 2 को, दोनों ही सेम है। आपको भी सेम दिख रहे हैं, राउटर को भी सेम दिखेंगे, तो राउटर किस बेस पर ये बोलेगा कि भैया पहला वाला पैकेट जाना चाहिए 10.10 पर और दूसरा वाला पैकेट जाना चाहिए 10.20 पर? इट मीन्स दैट मेरे को इस टेबल में अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं पहचान पाऊं, राइट। मे बी मैं कलर्स लगा के भेज दूं साथ में, है ना। तो हम कलरिंग का एग्जाम्पल या नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। प्लीज आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि वरना मुझे लगेगा आपके पास क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर लास्ट क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसी को मैं हम रेक्टिफाई करेंगे। आज हम बहुत और भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम नेटवर्क है, एवरीथिंग इज सेम। आकांक्षा जी को हम नहीं छोड़ रहे हैं आज, आकांक्षा जी का ही ये नेटवर्क है पूरा का पूरा, है ना। हुआ क्या कि अब मैं एक्चुअल में कलरिंग से मार्क करूंगा इसको, एक कलर ले लेंगे हम। ठीक है, कैसे लेंगे वो हम बात करते हैं। अब आप सभी को पता है कि ये दो होस्ट हैं, होस्ट नंबर 1 और होस्ट नंबर 2, ये आपस में बात करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, आपस में का मतलब है कि ये 9.9.9 से बात करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। और दो फ्लो हैं, एक फ्लो था ग्रीन कलर का जो कि ये होस्ट 2 भेज रही थी। ठीक है, और पहला फ्लो या पहला पैकेट था ये पिंक कलर का जो कि भाई ये भेज रहा था। पिंक एंड ग्रीन है, राइट, जाने की डायरेक्शन और ये आने की डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने इस राउटर को यहां पर ये समझा दिया है कि अगर पैकेट 10.10 से आए, ठीक है, सोर्स से, तो भैया उसको पिंक कलर से मार्क कर देना। हालांकि राउटर को ये बहुत अजीब तो लगा कि यार ये पिंक कलर से मार्क करने का मतलब क्या है ना। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो 20.20 से आए उसको ग्रीन कलर से मार्क कर देना। हमने कहा भाई ठीक है, कर देंगे मार्क। ठीक है, और इस पिंक और ग्रीन को चेंज कर देना सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस से, 100.100.100.1 एंड 100.100.100.1, एंड ऑफ कोर्स इस पर भी पिंक और ग्रीन आपका होना चाहिए, राइट। या फिर मैं यहां पर इसको छोड़ते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन से, मैं सिर्फ इसको आपको सिर्फ एक एग्जांपल से ही दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही ये राउटर इसको ट्रांसलेट करे 10.10 को 100.1 में, तो उसके साथ साथ
एक चीज लिख दे कि भाई आप जो हैं वो पिंक फ्लो का पार्ट हैं, ठीक है। और जब 20.20 को कन्वर्ट करे तो इसको लिख दे वो कि आप ग्रीन फ्लो का पार्ट हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप अभी देखिए कि आपके जो दोनों पैकेट थे जो कि एक होस्ट नंबर 1 और होस्ट नंबर 2 ने बनाए थे, वो कन्वर्ट अभी भी एक ही आईपी एड्रेस में हो रहे हैं, राइट। लेकिन राउटर ने थोड़ी सी ट्रिक कर दी है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब पैकेट वापस आते थे तो मैं नहीं पता लगा पाता था कि भैया ये ग्रीन फ्लो के हैं या फिर पिंक फ्लो के हैं। तो मैंने राउटर को बोल दिया कि आप लिख दो उसके ऊपर कि भैया आप पिंक के हो और आप ग्रीन के हो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब जब ये पैकेट वापस आएंगे यहां से, राइट, तो इनके ऊपर लिखा होगा कि भैया ये वाला पैकेट जो है ये पिंक के लिए है और ये वाला जो पैकेट है ये ग्रीन के लिए है। अभी भी डेस्टिनेशन आईपी सेम है, ये दोनों के दोनों पैकेट सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर किसने क्रिएट कर दिया है? इसमें अंतर क्रिएट हो गया है ये पिंक और ग्रीन का, राइट। अब राउटर को कलर्स दिख रहे हैं, राउटर आईपी के बेस पर डिसीजन नहीं ले रहा है, राउटर इन कलर्स के बेस पे डिसीजन ले रहा है। अच्छा, अगर ये कलर लगा दिए थे तो भाई ये कलर एक्चुअल में लग गया था इसके ऊपर। अब जब ये राउटर बाहर भेजेगा पैकेट को तो भाई एक होगा पिंक कलर का और एक होगा ग्रीन कलर का, है ना। अब हम जब ये पैकेट वापस आएंगे, जब ये 9.9.9.9 इनको वापस भेजेगा, तो अब राउटर उनको कल ये आईपी एड्रेस से पहचानेगा ही नहीं कि भाई किस आईपी एड्रेस को किस में कन्वर्ट करूं। अब तो राउटर उनको डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट। अगर जब भी ट्रांसलेशन की बात आएगी, एड्रेस को ट्रांसलेट करना होगा, तो राउटर एक्चुअल में अब आपके आईपी एड्रेस नहीं देख रहा है, क्योंकि आईपी एड्रेस देखता तो पहले वाली प्रॉब्लम हो जाती। अब उसको पता है कि भाई ये जो पिंक कलर का पैकेट आया है, राइट, इस पिंक कलर के पैकेट को भाई मेरे को 10.10 में कन्वर्ट करना है, माना कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस 100.1 है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं अपनी ट्रांसलेशन टेबल में देखूंगा या फिर इस टेबल में देखूंगा तो इस टेबल के अंदर मुझे मिलेगा कि भैया ये तो पिंक कलर का पैकेट है, और ये जो पिंक कलर का पैकेट है उसको वापसी में आप 10.10 से कन्वर्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट हो जाएगा ये। अब दूसरा पैकेट आया, डेफिनेटली दूसरे वाले पैकेट में मैं 100.100.100.1 के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको किस में कन्वर्ट करूं, बट मैं इस कलर के बेस पे तो कर सकता हूं। अब जो पहली चीज मेरे को दिख रही है पैकेट की, वो मेरे को उसका कलर दिख रहा है। कलर कौन सा है? ग्रीन। अब मैं अपनी टेबल के अंदर जाकर देखूंगा कि भाई मैंने ग्रीन कलर किसको असाइन किया था, तो ग्रीन कलर असाइन किया था मैंने 20.20 को। इट मींस दैट मैंने 20.20 को कन्वर्ट किया था 100.100.1 में, बट कलर था ग्रीन। अगर ग्रीन आएगा तो मैं इस पैकेट को वापस से कन्वर्ट कर दूंगा 192.168.10.20 में। अब एक्चुअल में कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं बचा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब आप देखिए, हम इसी को थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं। एक्चुअल में ये कलर्स वाली चीज आपको तो समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन शायद राउटर को समझ में ना आए। और अगर ये राउटर को समझ में नहीं आई तो राउटर को जो भी समझ में आएगा हम उसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं। अब मैं ये कलर्स आपको सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन अब मैं इसमें कलर्स की जगह पर कुछ और लगा कर भेजूंगा, कुछ एक नंबर लिख कर भेजूंगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये जो पिंक कलर का फ्लो था, राइट, क्योंकि राउटर को नंबर समझ में आते हैं तो मैंने इस पिंक कलर के फ्लो को कोई भी एक नंबर दे दिया कि भाई ये है नंबर मेरा 3001 सपोज। और ये जो ग्रीन कलर का फ्लो है, आपको बस हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और इसको मैं समझा रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर का फ्लो है इसको मैंने नंबर दे दिया, मानकर देखिए 3002 दे सकता हूं। आपके लिए पिंक कलर पिंक है, लेकिन राउटर को पिंक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमने उसको बुलाया, बोला कि भैया पिंक तो हमारे लिए था, तू तो सिर्फ नंबर याद कर ले 3001, ग्रीन का मतलब 3002। तो अब ये राउटर देखिए क्या कर रहा है,
सारी की सारी चीजें वही हैं। होस्ट 1 होस्ट 2 9.9.9 से बात करना चाहती हैं, पैकेट पहुंचेगा डिफॉल्ट गेटवे पर, डिफॉल्ट गेटवे पर पैकेट पहुंचेगा इसके ये पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2। पैकेट नंबर 1 है 10.10 जिसका सोर्स है डेस्टिनेशन ये, 10.20 जिसका डेस्टिनेशन है ये। ट्रांसलेशन टेबल में अब एक इंटरेस्टिंग चेंज मैंने कर दिया है, कलर की जगह अब नंबर लिख दिया है। मैंने राउटर को समझाया या फिर आकांक्षा जी ने राउटर को समझाया कि अगर आपके पास कोई भी एक पैकेट जिसका सोर्स आईपी एड्रेस है 10.10 ये वाला, तो आप प्लीज उसको कन्वर्ट कर दीजिए 100.1, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस है, उसमें कन्वर्ट कर दीजिए और इस पर एक नंबर डाल देना जिसका नाम है नंबर है 3001। एज सिंपल एज दैट। फिर उन्होंने बोला कि भैया 20.20 को कन्वर्ट कर देना 100.1 में और ये हो जाएगा आपका 3002। नंबर्स तो हमारे पास काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब 3001 आप समझदार हैं, सारे के सारे लोग आपको समझ जाएंगे कि पिंक का है या पिंक पैकेट फ्लो का है, 3002 ग्रीन पैकेट फ्लो का है, ये आपको समझ में आ जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट अब जब पैकेट वापस आएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। पैकेट पहुंच तो गया आपका बाहर, इसने टेबल भी बना ली, है ना। और टेबल बनाने के बाद साथ साथ इसमें लिख दिया कि भैया ये जो है ये 3001 है, पहले ये कलर के फॉर्म में भेज रहा था, अब ये नंबर की फॉर्म में भेज रहा है, ये 3002 है। और ये जुड़ गया इस पैकेट के साथ। पैकेट में सोर्स आईपी एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी है, और इसके साथ साथ इसमें ही दो नंबर्स भी हैं। पहले कलरफुल बना दिया था पैकेट को, अब ये नंबर्स के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। पैकेट पहुंच गया यहां पर, पैकेट अब रिप्लाई करेगा इस सर्वर। जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स कन्वर्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन में, ये बन जाएगा आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और जो पहले डेस्टिनेशन था वो बन जाएगा सोर्स। डेस्टिनेशन था आपका 9.9.9, वो अब बन गया आपका सोर्स। एंड ऑफ कोर्स जब ये रिप्लाई भी कर रहा है तो सर्वर ने नंबर को इंटैक्ट रखा। जैसे पिछली बार के एग्जाम्पल में सर्वर ने कलर्स को इंटैक्ट रखा हुआ था, कलर्स में कुछ भी चेंज नहीं किया था, वैसे ही सर्वर ने नंबर्स में यहां पर कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो इस पैकेट के साथ ही जो नंबर्स हैं ये एसोसिएटेड हैं, 3001 एंड 3002। रियली रियली सिंपल, राइट। अब जैसे ही ये पैकेट, सीधी सी बात है, 100.1 की तरफ आ रहे हैं तो 100.1 को तो मिल ही जाएंगे। और 100.1 क्या है आपका राउटर। अरे भाई ये इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस था आकांक्षा जी ने 100.1 दिया था, 100.2 तो इन्होंने दे दिया था किसको, एयरटेल के राउटर को। तो 100.1 जैसे ही इस राउटर को मिलेगा, राउटर बोलेगा भैया डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो ठीक है, मुझे आपके बेस पे डिसीजन लेने ही नहीं है, क्योंकि मैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेस पे डिसाइड कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी ट्रांसलेशन टेबल में तो नंबर्स हैं, और ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा कि ये जो पैकेट आए हैं इसमें भी नंबर हैं। तो पैकेट का सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी ये राउटर कुछ नहीं देख रहा है, ये तो सिर्फ इसका नंबर देख रहा है, हमारी भाषा में कलर देख रहा है। इसने देखा कि यार जो पहले पैकेट का नंबर है वो 3001 है, और 3001 को एक्चुअल में मेरे को कन्वर्ट कर देना है वापस से 10.10 में। तो ये डिसीजन जो हो रहा है कि ये वाला पैकेट 100.1 वाला किस में कन्वर्ट होगा, ये अब इस नंबर के बेस पर हो रहा है। और इस नंबर के बेस पर देखा जाए तो 3001 कन्वर्ट होना चाहिए 192.168.10 में, हो गया कन्वर्ट। सिमिलरली पैकेट तो एक ग्रे बिल्कुल सेम ही है, बट ये नंबर दूसरा है 3002। इसके बेस पर राउटर डिसाइड करेगा कि भैया ये जो पैकेट है ये होना चाहिए या ये जाना चाहिए 192.168.10.20, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम रियलिटी के थोड़ा सा पास आते जा रहे हैं। कलर्स से हमने समझा, कलर्स को हमने नंबर मान लिया, ठीक है। और हो सकता है कि अभी भी ये क्लास थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो कुछ लोगों को, बट दैट इज फाइन। अगर आप लोग नए हैं इस फील्ड में तो बार बार देखिए, राइट। अब कंफ्यूजन का स्कोप नहीं बचना चाहिए। मैं ये सारी की सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर भी करके दिखाऊंगा, राइट। लेकिन हम देखिए रियलिटी के पास धीरे धीरे आ रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 to 1 नेट की बात की, एक पब्लिक एड्रेस तो एक प्राइवेट एड्रेस, ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो हमने इसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश की कि भैया प्राइवेट एड्रेस अगर बहुत सारे हैं तो एक पब्लिक एड्रेस से काम करना चाहिए।
तो हमने कलर्स की बात की, कलर से हमें तो समझ में आ गया, राउटर को समझ में नहीं आया, तो हमने उस कलर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे जर्नी है, सीखने की भी जर्नी है, और शायद जो बना रहा होगा वो भी ऐसे ही बना रहा होगा। आपको बस अपने आप को, जिसने ये सॉल्यूशन दिया है, देखिए प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई थी इससे पहले बोर्ड पर, कि मेरे को इतने सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं और उनके करस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी एड्रेस इतने सारे हैं ही नहीं मेरे पास, लगभग एक या दो ही है छोटे नेटवर्क में। और अगर ऐसा हो गया है तो भाई मेरे को सोचना पड़ेगा इसको सॉल्यूशन। तो भाई कलर दिमाग में आया, कलर से आपने सॉल्यूशन सोचा। कलर राउटर को समझ में नहीं आएगा तो आपने बोला चलो इसको नंबर दे देते हैं, राइट। आगे की बात करते हैं। मोहम्मद सलीम जी का क्वेश्चन है, शायद मोहम्मद सलीम जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, इसमें हम कितने प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक पब्लिक आईपी के साथ? हाँ, कितने आईपी मतलब हम प्राइवेट कन्वर्ट कर बिल्कुल सकते हैं आपको या बताएंगे। ट्रांसलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आपको बताएंगे, एक्चुअल में ये जो नंबर फील्ड होती है ना, आगे की बात करेंगे। तो ये 16 बिट की फील्ड होती है ना। और 16 बिट की फील्ड का मतलब 2 टू द पावर 16 कॉम्बिनेशन। 2 टू द पावर 16 होते हैं आई थिंक 65,500 एंड समथिंग, राइट। तो इतने आईपी एड्रेसेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यूज हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रिजर्व भी रहते हैं। अभी आगे की हम बात करेंगे, ये आगे का क्वेश्चन पूछ लिया सलीम जी आपने, ठीक है। बट आप ओके ये सर। मान कर चलिए 1000 2000 3000 तो कहीं भी नहीं गए, है ना। अगर ये नहीं गए तो बाकी के एड्रेसेस कैसे हो रहे हैं, और 1000 2000 3000 काफी ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अभी हमें थोड़ा सा रियलिटी के और क्लोज जाना है, ठीक है। ये नंबर कहां से आ रहे हैं, ये नंबर क्या हैं, ये भी तो हमें बात करनी पड़ेगी, राइट। तो वो क्या होगा ये हम देखते हैं अगले सेक्शन में, राइट। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। तो भाई देखिए टीसीपी पोर्ट नंबर्स का है, लेकिन हमने टीसीपी को अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम सिर्फ टीसीपी पोर्ट को यहां से हटा देते हैं और नंबर्स की बात करते हैं बस। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अपने कहीं ना कहीं माइंड पे, कि भैया ये जो नंबर्स हैं एक्चुअल में ये पोर्ट्स ही होती हैं, पोर्ट्स का भी नंबर होता है। आप जरा याद करके देखिए, जब राहुल ने अंजलि से बात करनी शुरू की थी, तो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि आईपी पैकेट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक और ऊपर लेयर थी जिसका नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर, जो कि ये बताती थी कि भी ठीक है, ये जो लेटर राहुल ने बनाया है ये अंजलि के पास तो पहुंच जाएगा, या अंजलि के घर पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन घर पर अंजलि के काफी और भी लोग हो सकते हैं। मानकर देखिए अंजलि का एक घर है, और बेसिकली इस घर में अंजलि तो रहती रहती है, इसके साथ साथ 10 फैमिली मेंबर्स और हैं। तो पैकेट तो इस घर के एड्रेस पर आएगा, पैकेट आ गया आपका, ये रहा। लेकिन इन 10 लोगों में से ये सिर्फ अंजलि को मिला है, इसके लिए क्या करेंगे, आप यहां पर लिखोगे कि भाई ये अंजलि के लिए है, और बाद में उसका एड्रेस पूरा का पूरा, राइट। यहां पर भी ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पूरी की पूरी लेयर की है जिसका नाम है टीसीपी। वो ये बताएगा कि भैया ये जो राहुल ने आईपी पैकेट बनाया है, एक्चुअल में ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन को या फिर वेब ब्राउजर के पास जाना चाहिए, या फिर एक सर्वर की पोर्ट के पास जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस सर्वर की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, अगर मैं 9.9.9.9 के पास जा रहा हूं और ये मेरा एक क्लाइंट पीसी है ना, या फिर पीसी है, तो मैं यहां पर तो लिखता हूं सिर्फ कि भाई मुझे 9.9.9 पर जाना है ना। अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं, क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, उस पर जाकर मैं लिखता हूं 9.9.9.9, हालांकि लिखता तो मैं google.com हूं, मानकर देखिए गूगल का सर्वर है। एड्रेस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है और आपका ये आईपी ये पेज खुल जाता है, ठीक है। अच्छा, पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन आती है, लिखा आता है भाई google.com है, इस पर सर्च कर लीजिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो किसी बंदे ने ये पैकेट क्रिएट किया होगा, सर्वर के पास गया होगा, और फिर सर्वर ने उसको वापस भेजा होगा। बिलीव मी, इस सर्वर का आईपी एड्रेस तो 9.9.9 है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस सर्वर पर वेबसाइट भी चल सकती है गूगल की,
इस सर्वर पर कुछ और चीजें भी चल रही होंगी। इट इज एज गुड एज कि अंजू जी की फैमिली में इतने सारे लोग हैं, इस सर्वर पर भी एक एप्लीकेशन तो ये वेबसाइट वाला चल रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। राहुल अंजलि में इंटरेस्टेड था, आपका पीसी इस वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, बट बिलीव मी इस सर्वर पर तो और भी चीजें काम कर रही हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो ये कहते हैं कि ये जो सर्वर है ये टकटकी लगाए हुए सुनता रहता है किसी ना किसी नंबर पर। तो इसने नंबर दे दिए हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है इसको मैं नंबर दे देता हूं 80, दूसरी जो चीजें चल रही हैं उसको मैं नंबर दे देता हूं 90 या 91 या वटेवर, राइट? अगर ये जो पैकेट भेजेगा ये 9.9.9.9 तो लिखेगा ही लिखेगा इस पैकेट पर, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये भी लिखे कि इन सारे एप्लीकेशन जो मेरे ऊपर चल रहे हैं या फिर ये जो सारी चीजें जो मेरे ऊपर चल रही हैं इनमें से ये जो मैसेज आया है 9.9.9 के लिए ये किसके पास भेजूं, राइट? तो ये जाता है एक नंबर के पास जिस पर एक्चुअली ये जो सर्वर है ये सुनता रहता है। अगर वो 80 पर सुन रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट के लिए सुन रहा है कि भाई कोई बंदा मेरी वेबसाइट में इंटरेस्टेड है, मैं उसको अपनी वेबसाइट या फिर गूगल का पेज दे देता हूं। हर जगह ऐसा हो रहा है। और यहां पर भी ये जो 9.9.9 सर्वर है ना, आप 9.9.9 के पास पहुंच के क्या कर लोगे? अगर पिंग भेजा है तो पिंग का रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको पिंग का रिप्लाई थोड़ी ना चाहिए। आपने तो यहाँ पर क्रोम खोला हुआ है और उस पर www.google.com लिखा है, जैसे ही लिखा है तो आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। किसने भेजा होगा? इस सर्वर ने भेजा होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्वर 9.9.9 पर तो है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक जो है वो वेबसाइट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और गूगल ने उस वेबसाइट को या फिर अधिकतर वेबसाइट का जो नंबर होता है वो 80 होता है। अगर आप HDFC बैंक से बात कर रहे हैं तो आप नंबर 80 से बात कर रहे हैं, ये लिख दिया गया है, राइट? अगर आप ICICI बैंक की वेबसाइट से बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ICICI बैंक का जो सर्वर है जिस पर वेबसाइट चल रही है उस पर और भी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं 80 से बात करने में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, सीधी सी बात है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि भैया सर्वर की आपको किस पोर्ट से, और इसी को हम पोर्ट भी बोलते हैं बाय द वे, इस नंबर को। मैं टीसीपी को अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर टीसीपी को एक्सप्लेन करने हम चले तो भैया बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, लगभग उसके लिए 10 या 12 घंटे हैं। तो हम उसको अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही कोई भी पैकेट क्रिएट होता है तो उस पैकेट में नंबर ऑटोमेटिकली होते हैं। एक नंबर वो जिससे हमें पता लगता है कि भाई, जिससे डेस्टिनेशन को पता लगता है कि भाई किस एप्लीकेशन को, और ये जो सारी की सारी चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट चल रही है, फाइल सर्वर चल रहा है, जो भी चीजें हैं, राइट, इनको हम अलग अलग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, दोबारा से बना रहा हूं मैं अपने, कि अगर एक सर्वर है तो इस सर्वर के ऊपर, और मान लीजिए गूगल का सर्वर है, ऐसा पॉसिबल है कि इस सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट रन हो रही हो, है ना? और इस वेबसाइट का जो नंबर है वो है 10, सॉरी 80। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसी सर्वर के ऊपर कुछ और भी रन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फाइल सर्वर भी है। फाइल सर्वर कुछ नहीं होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जाकर फाइल सेव कर सकते हैं और दूसरा बंदा उन फाइल को ले सकता है अगर आपको फाइल शेयर करनी है किसी और के साथ। फाइल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर ये कोई तीसरी चीज भी चल सकती है, चौथी चीज भी चल सकती है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये क्या है? ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं जो सर्वर पर चल रहे हैं। या फिर अगर आप इसको अंजलि का घर माने तो अंजलि के घर के हिसाब से अंजलि तो रहती ही है यहाँ पर। अंजलि के मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन काफी लोग रहते होंगे, लेकिन आपने जब लेटर भेजा था तो आपने इस हाउस के एड्रेस पे भेजा था, और उसके साथ साथ ये लिखा था कि भैया पहुंचने के बाद अंजलि को देना। यहां पर भी इस घर का एड्रेस क्या है? घर का या सर्वर का एड्रेस तो 9.9.9 है। यहां पर पैकेट पहुंचा तो देगा आपका एपी प्रोटोकॉल, बट ये इन चारों में से किसको मिलना चाहिए ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। आपको नॉर्मल लेटर में ही बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप अंजलि का नाम लिखते हैं, लेकिन नाम इज इंपॉर्टेंट। यहां पर भी अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं, उनके अलग अलग नाम है, नाम
समझ में नहीं आते हैं इसलिए नंबर दिया जाता है। और मैंने बोला कि वेबसाइट तक पहुंचना है तो आपको 80 लिखना पड़ेगा। इट मींस दैट आप जरा सोच कर देखिए कि आपका ये आईपी पैकेट था, ठीक है, जो कि 192.168.10.10 ने बनाया था। तो इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या था? आप सभी को पता है कि इसका डेस्टिनेशन आईपी था 9.9.9.9। ये आपका आईपी पैकेट की मैं बात कर रहा हूं। और इसका जो सोर्स आईपी था वो क्या था? सोर्स आईपी था 10.10, राइट। अब बिलीव मी, इसके ऊपर आपको एक और इंफॉर्मेशन अटैच करनी पड़ेगी कि यार ये किस एप्लीकेशन के लिए है। डेस्टिनेशन तक तो पहुंचा ही दूंगा मैं, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसके अंदर कि भैया जब ये पैकेट को खोलकर देखा जाए, राइट। और यहीं पर डिफरेंस आ गया। आप क्या करते हैं, आपने जो लेटर भेजा उसी में अंजलि का नाम लिख दिया, लेकिन यहां पर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। पैकेट जब पहुंच जाएगा तो उसको ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के बाद इसको पता लगेगा कि अरे ये तो पोर्ट 80 के लिए है। 80 का मतलब मेरी वेबसाइट के लिए है, क्योंकि यहां पर हमारी लेयरिंग अप्रोच है, राइट। लेयरिंग अप्रोच का मतलब क्या था वो आप ध्यान दीजिए, समझ जाइए कि भाई पैकेट जो बना था। अच्छा, यहां पर तो भाई मेरी फोटो आ जाएगी, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। पैकेट जो बना था आपका, राइट, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है जहां पर टीसीपी होता है, फिर है आपका नेटवर्क लेयर। तो यहां पर वो जो मैसेज बना था कि भैया मुझे गूगल का पेज चाहिए, आई वॉन्ट गूगल का पेज, ये लेटर में आपने लिख दिया। अब जैसे ही वो नीचे आया, इसने बोला कि भैया ये जो लेटर था ना, ठीक है, ये लेटर एक्चुअल में जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो उसको एक्चुअल में पोर्ट 80 पर पहुंचाना। ये इंफॉर्मेशन किसने लगाई थी? टीसीपी ने लगाई थी। नेटवर्क लेयर पे जैसे ही आया तो ये जो पैकेट है येलो कलर का, ये बंद हो जाएगा एक रेड कलर के पैकेट में। इसके ऊपर आप क्या लिखोगे? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा 99999। अच्छा, इस एनवेलप को खोलकर देखोगे तो उसमें क्या होगा? ये येलो वाला पैकेट, राइट। और येलो वाले पैकेट में क्या होगा कि इसको जो भी ये लेटर है इसको एक्चुअल में 80 में डालो। तो एक्चुअल में आपका जो पैकेट होता है ये रेड वाला ट्रेवल कर रहा होता है जिसका नाम है आईपी। जैसे ही ये सर्वर को मिलेगा 9.9.9.9 वाले सर्वर को, वो कहेगा अरे ये तो मेरे लिए ही है, राइट। ओपन किया जाएगा, अंदर देखेगा येलो कलर का पैकेट मिला है। क्यों? क्योंकि भाई टीसीपी प्रोटोकॉल ने बनाया था उसको। और सीधी सी बात है, इसके नीचे डेटा लिंक लेयर भी है, तो ऐसा भी पॉसिबल था कि ये जब नीचे जाता तो एक और एनवेलप लगता है इस पर, और इस एनवेलप पर क्या होता? डेस्टिनेशन मैक एंड सोर्स मैक। ये बेसिक्स हैं जिसमें हमने शुरू की 15 या 16 क्लासेस ली थी, उनको नहीं भूलना है। लोग यही करते हैं, आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, राइट। तो नंबर का कॉन्सेप्ट पहले से ही चला हुआ आ रहा है, राइट। अब मैं आपको बस यही चीज दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर हम पूरा इसको कवर नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी टीसीपी का भी नंबर आएगा, एक दो क्लासेस उसमें ली जाएंगी, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यहां पर ले लिया है अभी। लेकिन आपको वो कलर वाली एनालॉजी और नंबर वाली एनालॉजी बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। अब मैं आपको ओवरऑल पैकेट्स बनाकर दिखाऊंगा कि भाई वो कैसे बनते हैं या फिर कैसे दिखते हैं, राइट। तो देखिए होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। जब ये सोर्स 10.10 नाम की, ये आकांक्षा जी का ही नेटवर्क है, दोबारा से अगले 10 मिनट और चाहूंगा मैं आपकी फुल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने सॉल्यूशन करने की बात कही है ना। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो एक्चुअल में रियलिटी है, ठीक है, कि कैसे होता है। जैसे ये 10.10 बात करने की कोशिश करता है 9.9.9.9 से, तो एक्चुअल में देखिए आपका आईपी पैकेट कैसे बनता है। आपका आईपी पैकेट का सोर्स आईपी बन जाता है ये, और डेस्टिनेशन आईपी बन जाता है ये, एज सिंपल एज दैट। बट ये तो मैं बात कर रहा हूं लेयर 3 पर क्या होता है, राइट। या उसके बाद लेयर 2 पर क्या होगा? लेयर 3 पर आईपी एड्रेसेस आ गए, उसके बाद मैक एड्रेसेस आ जाएंगे।
लेकिन इसके पीछे ऊपर भी तो एक लेयर थी, लेयर 4। जब ये इंफॉर्मेशन, जब ये पीसी बोल रहा होगा कि भाई मुझे बात करनी है, तो लेयर 4 इस पर दो नंबर्स लगाता है। जैसे आपके दो आईपी एड्रेसेस होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ये भी यहाँ पर दो नंबर लगाता है। गाइस प्लीज प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीबॉडी। ठीक है, मैं म्यूट पे कर ही देता हूँ। ठीक है, तो लेयर 4 पर दो नंबर लगते हैं। एक तो ये कि ये पैकेट जाने कहाँ वाला है। अगर ये घर पे पहुंच जाएगा तो वो अंजलि के लिए, इसीलिए मानकर देखिए उसने नंबर लगा दिया 80। ठीक है, लेकिन जब मैं वापस आ रहा हूँगा तो दूसरे बंदे को भी तो पता होना चाहिए कि मैं कहां पर हूं, तो वो अपना भी एक नंबर चूज कर लेगा। मानकर देखिए उसने नंबर चूज कर लिया है, कोई भी नंबर, 112 सपोज। तो एक्चुअल में अगर मैं बात बताऊं तो ये तो मेरा आईपी पैकेट है। आईपी पैकेट के ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ होता है, राइट। ठीक है, 10.10 के लिए मैंने कोई भी अपना एक नंबर मान लिया जो कि है 112। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है मेरा 9.9.9.9। इसका मतलब मैं पोर्ट 80 पर या नंबर 80 पे बात करना चाह रहा हूँ। तो आपका पैकेट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो जो मैंने ग्रीन कलर का लिखा है, ये है मेरा आईपी पैकेट। और जो ये येलो कलर का ऊपर मैं इसके लिख रहा हूं, ये है मेरा इंफॉर्मेशन जो ऊपर वाली लेयर ने मेरे को बना कर दी थी, राइट। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, जो हमने नंबर इंक्लूड किए थे अभी, वो भी ऑलरेडी पैकेट में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कलर ऐसे ही नहीं कर सकते जाकर, हम नंबर कोई भी अपना नहीं दे सकते जाकर। हमें तो जो हमारे पास है उससे ही काम चलाना है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी नेटवर्किंग तो बन गई है, अब हम नेटवर्किंग को एफिशिएंट कर रहे हैं। ठीक है, भाई नेटवर्किंग तो हमने पढ़ लिया, वो ये भी बोल सकते हैं कि यार आपको 1 to 1 नेट आता तो है, आप यूज कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए। अब बात आ रही है एफिशिएंसी की, अब बात आ रही है कि हम इसको इंप्रूव कैसे करें। एंड बिलीव मी, यही जर्नी है जो हम 1970 से 2023 तक पढ़ रहे हैं। सिर्फ अब एफिशिएंसी ही पढ़ेंगे, नेटवर्किंग आपको आ गई है। सिमिलरली आप जरा सोच कर देखिए, ये जो दूसरा पीसी है ना, और ये जो पहला वाला नंबर होता है, जो सोर्स नंबर होता है, ये कुछ भी रैंडम हो सकता है। कुछ भी रैंडम का मतलब कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक रेंज है कितने में होना चाहिए। सिमिलरली जब ये 10.20 पीसी बात करना चाहेगा 9.9.9 से, तो ये भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखेगा, है ना, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इसके साथ साथ ये भी अपना नंबर लिखेगा। तो हो सकता है कि ये वाला पीसी भी एक्चुअल में कोई भी नंबर चूज कर ले। एंड मानकर देखिए इसने 513 या 530 नंबर चूज कर लिया, बट डेस्टिनेशन पर यह भी उतना ही श्योर है कि 9.9.9 पर मैं जाऊंगा और वहां पर जाने पे मेरे को बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, लेकिन मुझे एप्लीकेशन नंबर 80 से ही बात करनी है, क्योंकि 80 ही वेबसाइट है। तो इसने भी ये लिख लिया। तो आपके जो पैकेट होता है, ये जो आईपी पैकेट है, इसमें कुछ नंबर भी छुपे हुए होते हैं, राइट। लेकिन आईपी पैकेट में भाई सीधी सी बात है, आईपी पैकेट तो आपका ऐसा दिखता है, एक बड़ा सा एनवेलप। इसके अंदर भी एक छोटा एनवेलप होता है जो कि टीसीपी ने बनाया होगा। ठीक है, और आईपी किसके लिए छोटा एनवेलप बन जाएगा? आपके मैक एड्रेसेस के लिए या फिर लेयर 2 के लिए, जहां पर आप मैक एड्रेसेस लिखते हैं। तो ये लेटर और एनवेलप वाली एनालॉजी मत भूलिएगा। ठीक है, पहले आपका छोटा पैकेट बनता है जिसका नाम है टीसीपी, फिर आईपी, और उसके बाद आपका लेयर 2 पर, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग कंफ्यूज होंगे। तो अब मैंने सिर्फ यहां पर नंबर ऐड कर दिए हैं कि एक्चुअल में जब पैकेट जनरेट होता है तो उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। जो सोर्स वाला नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, मैं डिसाइड कर सकता हूं, राइट। और जो डेस्टिनेशन वाला नंबर है वो फिक्स है, ये एक डॉक्यूमेंट लिख दिया गया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एक वेबसाइट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर है 80। अगर आप सिक्योर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो उसका नंबर है 443। अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हैं तो उसका नंबर है 53। ये सारी की सारी चीजें लिख दी गई हैं। तो आपका जब ब्राउजर बात कर रहा होता है 9.9.9.9 से, तो उसको पहले से ही पता होता है कि भैया मैं ब्राउजर हूं, मेरे को वेबसाइट से ही बात करनी है।
इसीलिए आपने कभी स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि आपको पोर्ट 80 से बात करनी है। आपको तो ये सब स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो जाकर सिर्फ ये लिखते हैं google.com अपने ब्राउजर के पीछे, ब्राउजर के ऊपर। बट बिलीव मी, पीछे ये हो रहा होता है, सबसे पहले तो google.com को कन्वर्ट किया जाता है आईपी एड्रेस में, तो वो मिलेगा 9.9.9। फिर क्योंकि आपका ये जो वेबसाइट है, आपको वेबसाइट चाहिए, ये आपके ब्राउजर को पता है अगर वेबसाइट चाहिए तो मुझे पोर्ट नंबर 80 पे बात करनी है, ये डिसाइडेड है। लेकिन सोर्स पोर्ट, भाई सीधी सी बात है, जैसे डेस्टिनेशन पे इतने सारे एप्लीकेशन रन हो सकते हैं, वैसे ही मेरे सोर्स पे भी रन हो सकते हैं। तो मैं कहां से पैकेट भेज रहा हूं ये भी लिख के भेजूंगा। तो मैंने वो नंबर चूज कर लिया है 112 पहले केस में, और 530 दूसरे केस में। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, इस पूरे के पूरे पैकेट को कन्वर्ट करके हम भेजने वाले हैं बाहर, राइट। और मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो है सिर्फ ये एक, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक ट्रिक लगाई, एक इंटरेस्टिंग सी, और वो ट्रिक बिल्कुल भी नई नहीं है, हम पढ़ चुके हैं उसको। हमने क्या किया कि भाई हमारे पास सीधी सी बात है, ये 112 से आ रहा था और ये 530 से आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन टेबल है ना, अब मैं पूरा का पूरा पैकेट देख सकता हूँ, मेरे को आईपी पैकेट भी दिखेगा, उसके अंदर की भी चीजें दिखेंगी जिसके ऊपर मैंने पोर्ट्स लिखी हुई हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, 192.168.10.10 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर था वो 112 है ना। और जो 192.168.20.20 की करस्पॉन्डिंग नंबर था वो क्या है, आपका 530। इसको हम सोर्स का नंबर भी बोलते हैं या फिर सोर्स पोर्ट भी बोलते हैं, ये ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो राउटर भाई साहब हैं, ये इनको कन्वर्ट करके भेजेंगे। ठीक है, और ये इनको कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, अपना कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं। मान लीजिए राउटर ने नंबर चूज किया वही 3001, ठीक है, पहले पैकेट के लिए, और 3002 दूसरे पैकेट के लिए। ऐसी 3003 अगर ये 1030 भेजेगा, 1040 भेजेगा तो 3004 एंड सो ऑन, राइट। तो इसने कहा कि ये वाला जो पैकेट आएगा मैं इसको फौरन कन्वर्ट कर दूंगा 3001 में, और ये जो 530 वाला पैकेट आएगा इसको मैं फौरन कन्वर्ट कर दूंगा 3002 में। ये इसको बस बोलने का तरीका है कि भैया ये जो है मेरा ग्रीन फ्लो है और ये जो है मेरा पिंक फ्लो है, बस। मैंने यहाँ पर चीजें, भाई देखिए, मैंने काफी कोशिश की है कि धीरे 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 आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। एक मिनट बालकृष्ण जी, आ रहा हूं मैं, इसको मैं कंप्लीट कर लूं, अब हम बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं बस इसको, राइट। आगे की बात करते हैं अब, राइट। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, भाई मैंने सिर्फ सोर्स को कन्वर्ट करने को बोला है आपको, सोर्स आईपी को, राइट। सोर्स आईपी कन्वर्ट हो गया आपका 100.100.100.1 में, और ऑफ कोर्स आपने बोला है कि इसकी पोर्ट को चेंज कर दीजिए 3001 में। पहले क्या थी पोर्ट 112, अब क्या हो गई 3001। डेस्टिनेशन का कुछ नहीं करना है, 9.9.9.9 है और वो 80 है, सेम रखा मैंने उसको। मुझे इससे ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि मेरा काम इससे ही हो जाएगा पूरा। अगर मैं 80 को भी चेंज कर दूंगा तो भाई पता ही नहीं लगेगा कि कहां तक पहुंचना है इस पैकेट को। सर्वर पर पहुंचने के बाद वेबसाइट पर पहुंचना है, ये कौन बता रहा है, पोर्ट नंबर 80 बता रहा है। सिमिलरली जो दूसरा था उसमें मैं 530 को कन्वर्ट कर दूंगा 3002 में, तो ये हो गया 3002। और जो आईपी एड्रेस है 10.10 उसको कन्वर्ट कर दूंगा 100.100.100.1 से, जो कि मेरे पास एक ही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए आपके पास ये पूरा का पूरा पैकेट ऐसे जाता है, सिर्फ ये सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी नहीं जाते हैं, उसके साथ ये सोर्स नंबर और डेस्टिनेशन नंबर, जिसको सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी बोलते हैं, वो भी जाते हैं। बट आप जरा मेरे को ये सोचकर बताइए कि क्या आप 3001 से ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 3000 वाला 1 वाला पैकेट 10.10 के लिए था, और 3002 वाला पैकेट किसके लिए था, 10.20 के लिए था। एज सिंपल एज दैट। अब जरा सोच कर देखिए, ये आपका पैकेट चला तो गया, अभी मैं सिर्फ ग्रीन पैकेट की या फिर दो फ्लोज की बात करता हूं, एक तो ये ग्रीन वाला जो कि पहले पीसी से निकल रहा था, और एक ये पिंक वाला जो कि दूसरे पीसी से निकल रहा था, राइट। ये पहुंच तो गए,
अब जब वापस आ रहे होंगे तो ये पैकेट कैसे दिख रहे होंगे? सोर्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सोर्स में कन्वर्ट हो गया होगा, तो ये मेरा सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, राइट? तो सोर्स की तो पोर्ट वही रहने वाली है भाई, 80 थी यहां पर, है ना, नंबर। और डेस्टिनेशन के साथ मैंने नंबर अटैच करके भेजा था, वो क्या था? 3001। सिमिलरली यहां पर क्या थी मेरी सोर्स पोर्ट? 80। ये दूसरा वाला पैकेट फ्लो है, ये ग्रीन वाला है, ये पिंक वाला है। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या थी यहाँ पर? 3002। सोर्स जो थी अब वो डेस्टिनेशन बन गई, डेस्टिनेशन सोर्स बन गई। जैसे ये पैकेट यहाँ पर पहुंचा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी भाई, 9.9.9 के करस्पॉन्डिंग तो पोर्ट 80 ही है, लेकिन आपको पता है कि 100.1 के पोर्ट करस्पॉन्डिंग जो पोर्ट है वो 3001 है, और 3001 को मेरे को वापस से कन्वर्ट अब कर देना है 192.168.10.10 में। वो कर दिया मैंने। और पोर्ट किस में कन्वर्ट कर दूंगा? 3001 कन्वर्ट हो जाएगा 112 में। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिमिलरली यहां पर भी ये 80 है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 530 में, क्योंकि 3002 को कन्वर्ट करना है मेरे को 530 में। कहां से पता लग रहा है? इस टेबल से। बस मैंने नंबर इंक्लूड कर लिए हैं, एंड दैट इज इट। और आपको एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताया है कि भैया पैकेट में सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो होते ही हैं, बट अगर आप उसके अंदर घुस के देखोगे तो पोर्ट्स भी होती हैं, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट से मेरे को ये पता लगता है कि भैया फ्यूचर में जब मैं पहुंच जाऊंगा सर्वर पर, तो सर्वर पर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होंगे, उन एप्लीकेशंस में से मेरे को किसकी तरफ जाना है ये पता करना है। ठीक है? आज की जो क्लास है, राइट, उसकी हम पिक्चर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में, राइट, जो कि यही होगी सेम टू सेम। और मैं उसमें थोड़ा सा टीसीपी के बारे में आपको ज्ञान दूंगा, थोड़ा सा और चीजें करेंगे, राइट। बट बिलीव मी, अगर आज की क्लास में आपको हल्की सी भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, राइट। और मैं अगले 15 मिनट के लिए और हूं यहां पर, ठीक है? तो आपके दिमाग में अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है प्लीज पूछिए। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे को यहां पर पता है कि जो लोग नए हैं, ठीक है, उनको फिर से लग रहा होगा कि यार ये हम इतने आराम से चीजें पढ़ रहे थे और वो हमने अब लूज कर दी हैं, राइट, वो हमें समझ में नहीं आई है। तो ये मानकर चलिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे पहले तो फंडामेंटल्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। वो आपके सॉलिड हैं, बिलीव मी। अगर आपकी शुरू की 25 क्लास आपको आती हैं, तो आप वैसे ही 90-95% नेटवर्क इंजीनियर से आगे निकल गए हो। अब जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, तो ये तो समस्या इस फील्ड में उन लोगों की भी है जो 15-15 20-20 साल पुराने हैं, राइट। तो आपको तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं यार, अभी तो आप पहली बार ही पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो इसको, है ना। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज ओके, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 1 बार देखें, फिर 2 बार देखें, 3 बार देखें। जब तक आपकी समझ ना बन जाए, इस वीडियो को आप देखते ही जाएंगे, राइट। क्योंकि ये, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, 15 से 20 साल पुराने लोगों को भी नहीं आता है जो इस फील्ड में इतने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको भी नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको ये समझ में आ जाए, मानकर देखिए, इसको एक पजल की तरह ले लीजिए कि यार ये ब्रेन टीजर है, दिमाग में कुछ घुसा नहीं। चलिए, इंसान है भाई, बहुत शानदार दिमाग होता है। एक बार नहीं तो दूसरी बार में समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार समझ। यहाँ पर रेस तो लगी नहीं हुई है कि किसी ने 100 बार देखने के बाद समझ में आया तो भाई वो फेल हो गया, नहीं। बात है परसिवरेंस की। आपके ग्रुप का नाम भी परसिवरेंस है, उसका मतलब होता है दृढ़ता। कितने दृढ़ हैं आप इसको सीखने के लिए, देखते हैं कितने दृढ़ हैं। तो आज मेरे को आपसे ग्रुप में, परसिवरेंस वाले ग्रुप में, ये चाहिए कि आप उसमें रिप्लाई करें। जरूरी नहीं है, जल्दी नहीं है, आप कल तक रिप्लाई कीजिए, परसों तक रिप्लाई कीजिए, लेकिन आप मेरे को बताइए कि भाई आपको नेट समझ में आया या फिर नहीं आया। दैट इज इट। और ये जो नेट 1 to 1 समझने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप सभी को आ गया है। लेकिन नेट अगर आपको नंबर्स जो ट्रांसलेट हुए हैं वो समझ में आए या नहीं आए, वो आप मेरे को बताइए। हालांकि मैं मानता हूं कि मेरे पढ़ाने में एक गैप है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या लेयर 4 नहीं पढ़ाया है ना। लेकिन मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जिस तरह से आईपी एड्रेसिंग में या फिर आईपी लेयर पर आईपी एड्रेसेस होते हैं,
वैसे ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर पर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स के बेस पे हमें पता लगता है कि भाई घर में पैकेट तो आ जाएगा, लेकिन घर में आने के बाद किस मेंबर को मिले, या सर्वर पे पैकेट तो आ जाएगा, लेकिन सर्वर पर आने के बाद किस पोर्ट पर मिले या फिर किस एप्लीकेशन पे मिले, वो डिसाइड होता है हमारा टीसीपी से। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो भैया घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चंस हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिस्टर बालाजी के क्वेश्चन से। मिस्टर बालाजी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अ, ये एक्चुअली हर एक घर का नेटवर्क ऐसे ही काम करता है। दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई बालाजी। बोलो, हर घर में जो वाईफाई लगा रहता है यही मॉडल पे काम करता है। एग्जैक्टली इसकी हम पिक्चर भी कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, ओके। परफेक्ट। चाहे हमें इसमें जितना एंड हाँ सेकंड जी, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। बालाजी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल भी। सोर्स अभी आ रही है सर? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, ये जो सोर्स है सर, जैसे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। हम्म। पोर्ट नंबर भी इनका सेम हो सकता है ना? पोर्ट नंबर एंड पे? डेस्टिनेशन पोर्ट भी सेम हो सकता है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि मान के देखिए 10.30 ने एक पैकेट बनाया, ठीक है, उसका जो हाँ आईपी होगा वो 10.30 होगा, ठीक है, और जो डेस्टिनेशन हाँ होगा वो हो जाएगा 9.9.9.9। तो आप ये बोल रहे हैं कि यार इसका भी हाँ तो ये 112 हो सकता था, है ना, हाँ, दोनों का और डेस्टिनेशन 80। सब कुछ सेम होगा, खाली सोर्स आईपी डिफरेंट होगा दोनों हाँ, का। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि अगर सोर्स आईपी अगर डिफरेंट है तो मेरे केस में यहाँ पर मेरी टेबल कैसे बन रही है? टेबल तो सोर्स के बेस पे ही बन रही है ना। मैं तीसरी एंट्री ये भी लगा सकता हूं यहां पर कि भाई अगर 192.168.10.30 से मैसेज आए और 112 से आए, तो आप ये बताइए कि ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री से ये तीसरा कलर नहीं है? मानकर देखिए कि एक और कलर मैं बोलूं तो ये ब्लू कलर नहीं है, क्या ये पैकेट नंबर 1 और 2 से डिफरेंट नहीं है मिस्टर बालाजी? डिफरेंट है, हाँ, डिफरेंट। डिफरेंट है तो भाई मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं? इसको भी आप 100 डॉट, और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है आपने, 100.100.100.1, और इसके लिए मैं यहां पर नंबर लिख लूंगा भाई कोई और 3002, या सॉरी 3003। ये वाला नंबर डिफरेंट होना चाहिए हमेशा जिसको मैं चेंज कर रहा हूं। ये बात मान रहे हैं आप? यस यस। ठीक है, और ये नंबर हो सकते हैं काफी। मानकर देखिए मैंने 3000 से 6000 ये नंबर लिए हुए हैं कि आप इनमें से कोई भी नंबर बार बार यूज कर सकते हो। यहां पर तो हम सिर्फ 3 ही होस्ट की बात है, 3000 भी हो जाएंगी तब भी काम चलेगा, सिर्फ एक आईपी एड्रेस से। ठीक है, और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। देखते हैं किसी के दिमाग में वो आएगा या नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में खुद ही समझाएंगे इसको। ठीक है, तो बालाजी का क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं मिस्टर अभिषेक अनुराग जी के पास। अभिषेक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरा राउटर में का गेटवे है 192.168.1.1, राइट? एंड मेरा 10.1 फोन का आईपी ले 10.1 रहा है 39। 10.1 पे। नहीं, उसका 1.1 आ रहा है, जैसे मैं चेक किया था। उसका गेटवे था 192 सीरीज का अच्छा, आप डॉट अपने घर वन। का नेटवर्क की बात कर रहे हैं, है ना? यस सर, यस चलिए सर, जी, बात करते यस हैं, सर। घर का नेटवर्क भी बना ही लेते हैं यहाँ पर आपके, है ना? और फोन का आईपी मेरा लिया हुआ 39। ठीक है, ठीक एक है, मिनट एक मिनट उसी एक का। मिनट, बना लेते हैं। राउटर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये वाईफाई है तो इसके 2 डंडे बना दिए मैंने, ये एंटीना है ना? तो आपका राइट सर, मोबाइल फोन कुछ ऐसे कनेक्ट है इससे, है ना, वाईफाई के ऊपर। राइट सर। और वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है वो है आपका 192.168, क्या है जी? 1.39। 1.39, और ये जो गेटवे है ये हो जाएगा आपका 1.1। 192.168.1.1। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फोन में अपना व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, हम्म मैं टीम चला रहा हूँ अभी। हम्म उसके बाद मेरा ब्राउजर पे भी व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है। ठीक, सपोज। हम्म तो फिर उस केस में पोर्ट डिसाइड कैसे होगा? क्योंकि उसका तो सिनेरियो चेंज हो गया ना। कहीं पे एप्लीकेशन यूज हो रहा है उसके केस में, कहीं पे वो यूज हो रहा है ब्राउजर, कहीं पे टीम्स यूज हो रहा है। तो हमारे पास 65,000 समथिंग है, ठीक है, पोर्ट नंबर। हम्म
ठीक है। तो इस केस में डिसाइड कैसे हो पा रहा है, क्योंकि उतने ही है सबके लिए, जितने दुनिया में यूज हो रहे हैं सबके लिए सेम ही है, बिल्कुल उतना ही है। तो उसमें कैसे डिसाइड हो रहा है सबके लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो इंटरनेट पे ही जा रहा है, एयरटेल पे ही जा रहा है, तो वो हो सकता है कि इंडिया में करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं सेम चीज। बिल्कुल तो वो डिसाइड कैसे हो रहा है स्पेसिफिकली कि मेरा व्हाट्सएप का मैसेज मेरे को रिप्लाई जो मिलेगा या फिर मैं सेंड करूंगा एग्जैक्ट बंदे को ही मिलेगा, क्योंकि पोर्ट तो सेम है सबके लिए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए ये जो सर्वर है ये तो कोई शक वाली बात नहीं कि इस पे वेबसाइट चल रही है ना जी, है ना। और इस पे वेबसाइट जो चल रही है वो एक ही पोर्ट पे चल रही है जो कि पोर्ट 80 है। ये आप समझ लीजिए कि ये सर्वर टकटकी लगाए हुए पोर्ट 80 पर सुन रहा है, ठीक है। चाहे अब वो मोबाइल फोन हो आपका या फिर मोबाइल फोन हो मेरा या यहाँ पर बैठे हुए जितने मर्जी लोगों का फोन हो, जब वो बात करेंगे 9.9.9.9 से सारे के सारे लोग, ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन बनेगा वो ये बनेगा कि भैया 9.9.9 पर जाइए और 9.9.9 पर जाने के बाद आप पोर्ट नंबर 80 पर जाइए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई, है ना। यस सर। यहां पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि भाई दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, गूगल पर जब जा रहे हैं तो गूगल का आईपी एड्रेस लिख रहे हैं और गूगल के आईपी एड्रेस का जो मतलब घर है, राइट, उसके अंदर पोर्ट 80 चला हुआ है जिस पर गूगल सुन रहा है आप सभी की रिक्वेस्ट। अब बात ये समझने की है कि भैया ये बताइए कि ये जो हम वापसी में बात करेंगे, ये किसने पूछा है क्वेश्चन, सॉरी मैं देख अभिषेक। अभिषेक जी ने। तो ये अभिषेक जी हैं यहाँ पर, ये विष्णु है, ये आकांक्षा जी हैं, राइट। और मान लीजिए यहाँ पर ये मे बी अभय सिंह जी हैं या फिर कोई और नाम लेते हैं क्योंकि ये बालकृष्ण जी हैं, मानकर देखिए, ठीक है। गूगल को कैसे पता लग रहा है कि अब वो वापस से रिप्लाई किसको करेगा, है ना। तो अब जरा आप सोच कर देखिए। अच्छा मैं सिर्फ यहां पर एक कैच है, यहां पर कैच ये है कि जब ए ने बात करना शुरू किया, अभिषेक जी ने बात करना शुरू किया, राइट, तो तभी गूगल इसका रिप्लाई कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपके फोन से गूगल खुद से बात नहीं करता है पहले, ऐसा नहीं कर सकता है कि गूगल आपको फोन पर कुछ एकदम से भेज दे, राइट। और अगर भेज रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन शुरुआत में जो आप स्टार्ट करते हैं वो आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, आप लिखते हैं google.com। गूगल कभी नहीं लिखता है कि भाई अभिषेक जी से बात करनी है, राइट। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेट मी कंप्लीट दिस। जैसे ही आप ये पैकेट बना रहे हैं तो आपने पैकेट बनाया जिसका सोर्स आईपी एड्रेस होगा आपका खुद का एड्रेस जो कि है 192.168.1.39, ठीक है सर, है ना। और इसके ऊपर मैंने आपको बोला कि आप अपनी कोई भी रैंडम पोर्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। और आपने अपनी कोई भी जो रैंडम पोर्ट चूज कर ली वो थी, मान लीजिए आपने नंबर लिख लिया 100 एंड से 15, कर सकते हैं अभिषेक जी, ये ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे की बात करेंगे। आप जब बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं 9.9.9.9 से और 80 से, ये कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, नो ठीक सर। है। अच्छा अब आपके राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1 आपकी तरफ वाला, लेकिन आप जरा ध्यान से राइट सर। देखिएगा कि जो एयरटेल या जिसका भी आपने कनेक्शन लिया होगा उस पर भी एक आईपी एड्रेस होगा जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, है ना। मानकर देखते हैं कि वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो है 7.7.7.7, मानकर देखिए, हो सकता है, ठीक है। राइट। अब आपका जो ये नेट है जो राउटर पर, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपके प्राइवेट एड्रेस को इसमें कन्वर्ट कर रहा है और इस पोर्ट को एक और नंबर दे रहा है बस। जब आपका पैकेट यहां से बाहर निकलेगा आपके राउटर से, तो वो जो पैकेट निकलेगा आप जरा सोच कर देखिए कैसा होगा। उसका अब जो सोर्स एड्रेस है वो 7.7.7.7 बन जाएगा, ठीक है अभिषेक जी। राइट। और पोर्ट आप कोई भी डिसाइड कर लीजिए, राउटर ने डिसाइड किया है कि भाई मैं 3001 से पोर्ट बनाना भेजूंगा, तो ये 115 को कन्वर्ट कर देगा आपके 3001 में, ठीक है। डेस्टिनेशन अभी भी सेम है 9.9.9.9 एंड पोर्ट 80, ठीक है।
ये पैकेट पहुंच गया आपका यहां पर, है ना। अब सर्वर को पता है कि भैया इसको रिप्लाई कहां पर करना है, सर्वर को पता है इसको रिप्लाई करना है 7777 पर, है ना। और किस पोर्ट पर रिप्लाई करना है, 3001 पर। 3001 पर कौन सुन रहा होगा, आपका ये राउटर, राइट। अब ये एड्रेस यूनिक होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं विष्णु जी के नेटवर्क पे क्या चल रहा होगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर ले लीजिए, मान लीजिए ये मेरा राउटर था, यहां पर मैंने फिर से किसी से एक सर्विस ली हुई है, तो मेरा भी पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ होगा, वो डिफरेंट होना चाहिए आपसे, राइट। विष्णु जी का ये मानकर चलते हैं एड्रेस भी सेम है, उनके मोबाइल को एड्रेस भी सेम मिल गया है अंदर वाला 192.168.1.39, है ना। और मान लीजिए जब उन्होंने बात करना शुरू किया उनको पोर्ट भी सेम ही मिल गया, यही तो दिक्कत थी आपकी, राइट। जैसे ही आप ये पैकेट क्रिएट करेंगे, जरा देखिए पैकेट कैसा बन रहा होगा। अब मैं विष्णु का पैकेट लिख रहा हूं यहां पर, विष्णु के पैकेट का जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा वो होगा सेम 192.168। मैं बहुत ही कॉर्नर केस मान रहा हूं, आपका जो आईपी पैकेट है हालांकि इतना कॉर्नर भी नहीं है, वही मेरा आईपी पैकेट का एड्रेस है सोर्स 39। और जो पोर्ट है वो कॉर्नर केस है कि भी आपने भी 115 चूज कर ली और मैंने भी 115 चूज कर ली। डेस्टिनेशन दोनों का सेम ही है 9.9.9.9 एंड 80, ये ठीक है। अब मैं गया अपने राउटर पर, देखिए मेरे राउटर ने क्या करामात किया। अब इसमें राउटर ने इस पैकेट को चेंज किया, है ना। पैकेट को चेंज कैसे करेगा, इसको मिलेगा 192.168.1.39 जो कि चेंज हो जाएगा 6.6.6 में। इसीलिए राउटर की बाहर वाली जो इंटरफेस है उस पर आईपी एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है अभिषेक जी। अब जैसे ही गए, अब जैसे ही गए हम ये 115 को मानकर, देखिए इसने भी चूज कर लिया कि भाई 3001 से ही शुरू कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या करेगा, 3001 पोर्ट चेंज कर देगा 115 को। डेस्टिनेशन हमेशा सेम रहने वाली है 9.9.9 एंड 80। अब जब ये पैकेट इस सर्वर के पास पहुंचेगा और ये जो पहले वाला पैकेट इस सर्वर के पास पहुंचेगा, डिफरेंस उसमें किस चीज का जरा देखिए, क्या पोर्ट का डिफरेंस है, नहीं है। क्या डेस्टिनेशन पोर्ट का डिफरेंस है, नहीं है। डिफरेंस किसका है, सिर्फ इसका, इसके बेस पे डिसाइड होगा कि कहां जा रहा है वो। अगर मैं आकांक्षा जी के नेटवर्क को या अंजू जी के नेटवर्क को भी इंक्लूड करूं तो अंजू जी का खुद का राउटर लगा हुआ है और उस पर एक आईपी एड्रेस है। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है तो भाई आपके बहुत सारे डाउट, एंड थैंक यू सो मच कि भाई आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अमितेश जी के पास चलते हैं। अमितेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ जी अमितेश जी। तो मेरा भी क्वेश्चन यही से रिलेटेड था सर कि ये नंबर्स कौन डिसाइड करता है सर? नंबर आपको पता है कि आपके सिस्टम्स पे, ये जो सिस्टम है आपके, जो पीसी हुआ या मोबाइल फोन हुआ, आप सभी को पता है कि इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल चल रही है, राइट। इसमें टीसीपी आईपी पूरा का पूरा स्टैक है। इसका मतलब इसमें एप्लीकेशन लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है। आप ये तो मान के चल रहे हैं ना कि आपकी जो डिवाइस को हम स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं, राइट, इस डिवाइस में नेटवर्क का भी एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चला हुआ है जिसको हम टीसीपी आईपी बोलते हैं। ठीक है, इस टीसीपी आईपी के अंदर की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डिसाइड करती है कि आपका सोर्स का नंबर क्या होगा। ये रैंडम होता है, ठीक है। यहां पर जब इसने कन्वर्ट किया था तो आपने राउटर को समझाया नेट कर दो, चेंज कर दो, तो आप खुद जाकर बोल रहे हैं कि मिस्टर राउटर आपको नेट करना है। और आप पोर्ट नंबर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप पोर्ट नंबर 3001 से शुरू कीजिए, या फिर आपको 3000 पसंद नहीं आ रही तो आप 4001 से शुरू कीजिए, तो ये 4001 से नंबर देना शुरू कर देगा। बट आपको अपने डिवाइस पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टीसीपी आईपी ऑलरेडी चल रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस पर ऑलरेडी है, और अगर टीसीपी उस पर ऑलरेडी है तो टीसीपी नंबर डिसाइड करती है। ठीक है अमितेश जी? यस सर। सर और ये डीएनएस क्या है? डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया भाई, है ना। जब आप google.com लिखते हो अपने पीसी पर, ठीक है, तो मैंने बोला कि वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 9.9.9. मैं मान के चल रहा हूं कि गूगल के सर्वर का 9.9.9.9 है, हालांकि होता है 8.8.8. है, लेकिन मानकर देखिए ये है। कैसे हुआ भाई कन्वर्ट,
तो इसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम है जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में अगर आप अब से 20, 25, 30 साल पहले चले जाइए और आपको किसी का फोन नंबर पता करना होता था, तो आपके घर में एक मोटी सी डायरेक्टरी पड़ी होती थी, राइट? बहुत मोटी होती थी वो। उसमें क्या होता था? उसमें नाम लिखे होते थे और नाम के करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखे होते थे, राइट? आपको मान लीजिए किसी XYZ बंदे का नाम नंबर पता करना है, तो आप उसका नाम ढूंढते थे और नंबर फौरन पता कर लेते थे। ऐसा ही होता था, सीधी सी बात है। यहां पर क्या है? यहां पर भी डीएनएस का मतलब एक ऐसा सर्वर जिसके पास सबके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये एक हो या हजारों हो, उससे हमें मतलब नहीं, हम तो भी सिंप्लीफाइड वर्जन में सीख रहे हैं। तो इस डीएनएस में लिखा होता है google.com और इसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है 9.9.9, HDFC बैंक, उसके करस्पॉन्डिंग ये आईपी एड्रेस, ठीक है? तो होता क्या होगा, आप जरा सोच कर देखिए, जैसे ही मेरे पीसी को बात करनी होती होगी गूगल से, तो मुझे तो पता है google.com है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस नहीं पता। तो ये पीसी पहले इस सर्वर के पास जाता है कि भैया जल्दी से मेरे को google.com का एड्रेस बता दो, और ये सर्वर उसको बता भी देता है। जैसे ही बताता है, ये बोलता है कि भाई 9.9.9.9 हो गया है, और आपको सर्वर का एड्रेस बता। तो डीएनएस इज एक्चुअली एक सिस्टम है आपके डायरेक्टरी जैसा, राइट? जो कि आपको किसी भी नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस बताता है। ठीक है नितेश जी? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, राहुल जी के पास जाते हैं। मिस्टर राहुल, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। यस सर। हम्म। सर ये पोर्ट असाइन करने की अथॉरिटी पूरा टीसीपी के पास ही रहती है सर? हाँ, इधर इट और पब्लिक सर? हाँ, ये बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब, अब मानकर देखिए कि आपको एक वेबसाइट बनानी थी, है ना? आपने एक वेबसाइट बनाई, सर्वर पर उसको डाल दिया, और अब आप चाह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया उसको सुने। आपके सर्वर का आईपी एड्रेस है, चलिए एक नया आईपी एड्रेस दे देते हैं, 4.4.4.4, मानिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिल गया था। आपने इस पर वेबसाइट बना दी और वो चल भी रही है, तो आप इस सर्वर को जाके बोलते हो कि भैया आप पोर्ट 80 पे सुनते रहिए। अच्छा, ये पोर्ट 80 और वेबसाइट आपस में बिल्कुल सिनोनिमस हैं। अगर वेबसाइट चल रही है तो वो पोर्ट 80 पे चल रही होगी, या सर्वर 80 पोर्ट पे सुन रहा होगा। ये सारी की सारी एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया है कि भाई अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो लोगों को ये पता ऑलरेडी होना चाहिए कि आप किस पर सुन रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 80 पर सुनिए, राइट? लेकिन जो आपकी क्लाइंट की मशीन है जिस पर ये ब्राउजर चल रहा होगा, अगर आप उसको बोलते हो कि भैया 4.4.4 पर आओ, तो बाय डिफॉल्ट वो इसके आगे 80 लगा के भेज देता है कि भाई अगर मैं वेबसाइट पे बात कर रहा हूं तो ये माना गया है कि जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उसका 80 है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। बट आपने बोला कि भैया मैं बिल्कुल निराला हूं, मैं 80 पर नहीं सुनूंगा, मैं 90 पर सुनूंगा, है ना? तो जैसे ही आपका ब्राउजर खोलेगा उसको तो सपने नहीं आएंगे अब कि भाई आपने 80 को चेंज कर दिया 90 पर, राइट? तो अगर आप ये करेंगे तो ब्राउजर तो भेजेगा 80 पर, और 80 पर आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो 80 पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपने सारे यूजर्स को जाकर बता दो कि भैया आपको 90 पर सुनना है, तो वो ये कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन के साथ आप 80 की जगह 90 लगाकर भेजें। हाँ, जो सोर्स पोर्ट होती है जो आपका पीसी का होगा, मान लीजिए 192.168.10.10 इस ब्राउजर का आईपी एड्रेस है या पीसी का आईपी एड्रेस है, इस पर सोर्स पोर्ट क्या होगी, ये कोई भी रैंडम हो सकती है, 1135 मानकर देखिए। बट जो डेस्टिनेशन होती है वो लगभग एक फिक्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप उसको चेंज करें तो आपको अपने सारे क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा कि मैंने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है, सॉरी डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वेबसाइट की, वो चेंज कर दी है। इसीलिए माना जाता है कि सारे के सारे लोग, अगर आप bridgewire.com पर भी जाएंगे तो मेरा जो सर्वर है वो भी 80 पे ही सुन रहा है। लेकिन अब कोई बंदा आया कि यार 80 जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, वो HTTP होता है। अगर मेरे को सिक्योर करना है तो भाई सिक्योर भी कर सकते हैं, तो HTTPS, तो अब इस ये जो सर्वर है ये 443 पे सुनना शुरू कर देता है। तो अगर आप अपना पीसी को ओपन करें और यहां पर लिखें bridgewire.com, और अगर वो जो लॉक है या जो ताला बना हुआ आ जाए वहां पर, तो इसका मतलब है आप 80 पर बात नहीं कर रहे हैं, अब आप 443 पे बात कर रहे हैं। ये भी डिफाइंड है। पहले आप देखते होगे कि आप कई अभी भी वेबसाइट हैं जिस पर सिक्योरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी नहीं है तो ये ताला बना हुआ नहीं आता है वहां पर।
ताला बना हुआ नहीं आ रहा है तो भैया आप नॉर्मल पोर्ट 80 पे सुन रहे हैं, और अगर ताला बना हुआ आ गया तो भैया आप 443 पे सुन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल DHCP किसी पोर्ट पर सुनता है, DNS किसी पोर्ट पर सुनता है, फाइल ट्रांसफर किसी पोर्ट पर सुनता है, और अगर लास्ट के 30 सेकंड्स आपको समझ में नहीं आए तो इट इज ओके। बट आपके सवाल का जवाब यही है कि सोर्स मशीन पर सोर्स पोर्ट तो डिसाइड करता है आपका TCP, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होना चाहिए इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, वो अगर आप फॉलो करोगे तो सही रहेगा। ठीक है राहुल जी? जी सर, और एक क्वेश्चन था हाँ सर। जी बोलिए। मुझे आईपी एड्रेस का तो सिनेरियो समझ में आ गया सर। जब हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो राउटर चेंज करता है उसको ठीक है। पब्लिक में, लेकिन हम प्राइवेट आईपी सोर्स टाइप में एक रैंडम पोर्ट दे रहे हैं, और जब राउटर पे जा रहे हैं पब्लिक, वहां पे फिर से क्यों चेंज हो रहा है सर पोर्ट? वहां पर फिर से क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यही विकट समस्या यहाँ पर इसके कारण एक आ सकती थी। चलिए आपको बोर्ड पे नहीं ले जाते हैं, इसी पर ले जाते हैं, राइट? मान कर देखिए अब, और ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये था भाई आपका राउटर, और मान लीजिए ये था आपका पीसी। तो आप मेरे को बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर एक पैकेट जो बना रहा था, मानकर देखिए इस पीसी का जो है ये है 192.168.10.10, और डेस्टिनेशन जो है ये है आपका फॉर एग्जांपल 9.9.9.9। स्टैंडर्ड पोर्ट से आप बात कर रहे हैं, पोर्ट 80 से, और आपने ये 112 डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आपका ये सवाल है कि भैया आप हमें ये बताइए कि ये जो राउटर है ये 112 को भी 3001 में क्यों कन्वर्ट करके भेज रहा है, राइट? यही सवाल है राहुल जी? राइट। ठीक है, तो इसको Yes. समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या है। और आगे हमारा सर्वर लगा हुआ है 9.9.9.9 कहीं पर यहाँ, है ना? अब मेरे को आप एक बात बताइए कि इस स्विच पर जैसे ये पीसी कनेक्ट है, वैसे ही एक और पीसी भी कनेक्ट हो सकता है भी, राइट? ठीक है, अच्छा अब बेसिकली इस पीसी का आईपी एड्रेस मानकर देखिए 192.168.10.20 है, और मैंने जो ट्रांसलेशन टेबल बनाई थी वो क्या बनाई थी? आपका जो सवाल है उसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। मैंने यहां पर बनाया था ये बिफोर और ये आफ्टर। बिफोर में एक पैकेट आएगा 192.168.10.10, है ना, और 192.168.10.20। इसकी आप पोर्ट मान लीजिए ये है 112, और इसकी जो पोर्ट है वो है 113। आप बिल्कुल सही हैं कि भाई यहां पर जो पोर्ट आ रही थी वो है 112, और यहां पर जो पोर्ट आ रही थी वो है 113। ठीक है, अगर अब आप इसको चेंज करते हो, ठीक है, तो चेंज आप किस में कर रहे होगे इसको? 10.10.10. सॉरी, जो भी आपका आउटसाइड आईपी एड्रेस होगा, मानकर देखिए आउटसाइड आईपी एड्रेस है आपका 4.4.4.4 सपोज, तो आप इसको चेंज कर दोगे 4.4.4.4 में, राइट? और अगर आप इसको 112 ही लिखते हो तो आपने इसको 112 कर दिया, है ना? इसको आपने 4.4.4.4, इसको आपने 113 कर दिया। ठीक है, यहां पर तक बात समझ में आ रही है ना? अभी तक हमने कोई जरूरत नहीं पड़ी कि भाई चेंज करने के बाद इसको 3001 में हमने क्यों नहीं किया। अब मानकर देखिए आपका एक और पीसी है, मान लीजिए, ठीक है, उसने भी बात करनी शुरू कर दी 9.9.9.9 पर, और जब इसका एड्रेस था 10.30, जैसे ही इसने अपनी क्योंकि आपको पता है कि सोर्स पोर्ट जो होती है वो रैंडम पोर्ट होती है, कोई भी पीसी चूज कर सकता है। भाई इसने 113 चूज की थी, इसने 112 चूज की थी, ऐसा भी तो पॉसिबल है रैंडमली ये भी ये 112 ही चूज कर लेता। पॉसिबल था या नहीं था मिस्टर राहुल? Yes. अगर ये पॉसिबल था तो भैया देखिए इसकी टेबल कैसी बनेगी। इसकी टेबल बनेगी 192.168.10.30, और इसने भी चूज कर लिया है 112 को, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा आपके हिसाब से? 4.4.4.4:112। अब आप जरा बताइए, जब ये पैकेट ट्रांसलेट हो जाएगा यहां पर और ये पैकेट ट्रांसलेट हो जाएगा यहां पर, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं बचेगा पहचानने के लिए,
राइट। इसीलिए जब ये राउटर ट्रांसलेट करता है तो ये सोर्स पोर्ट पर नहीं करता है, अपनी पोर्ट्स अलग से ले लेता है 3001, 3002, 3003, ताकि इस दुविधा का कोई स्कोप ही ना रहे। समझ पा रहे हैं राहुल जी? यस सर। क्लियर है? अगर नहीं है तो इसको दोबारा से इस डिस्कशन को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। एट द एंड टीसीपी डिफाइन कर रहा है ना सर पोर्ट नंबर, तो वो भी तो उसको तो पता रहना चाहिए पहले ऑलरेडी असाइन हुआ है वो पोर्ट बोल के। बिल्कुल सही बात है। एक को अगर आपका जो पीसी है, राइट, इस पर 112 है, इसको पता है, या फिर दूसरा 113 है जहां पर भी बात कर रहा है, इसको अपने पोर्ट्स के बारे में पता है। लेकिन राहुल जी, ए को अपनी तो भाई आप अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि भाई अगर मैं अगली पोर्ट असाइन करूंगा तो 113 करूंगा क्योंकि 112 यूज है। लेकिन आप किसी दूसरे के पीसी को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? ये तो भाई फ्री है ना कुछ भी चूज करने के लिए। उसको क्या पता कि आपने क्या यूज किया है राहुल जी? राइट, यस। ये समझ में आ गई बात? वरना तो भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन होता। आप बात करने से पहले इस पोर्ट पर आप सबके पास जा जाके पूछ रहे होते कि भाई मैं 112 यूज कर लूं, आपने तो नहीं किया। अगर आपके पास 254 होस्ट हैं, आपकी अप्रोच भी सही हो सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस अप्रोच से पहले आपको जब भी बात करनी पड़ती तो आप सारी की सारी होस्ट के पास जाके पूछना शुरू कर देते कि भैया मैं 112 यूज कर रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा नहीं होता है, राइट। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि अगर मैंने 112 यूज कर लिया है तो अगर मैं दूसरा कोई पैकेट बनाऊंगा तो उसमें 112 यूज ना करूं, उसमें 113 यूज कर लो। अगर मुझे कहीं ऐसा भी तो पॉसिबल है कि भाई ये 9.9.9 पर भी बात कर रहा है और ये मे बी 10.10.10.10 पर भी बात कर रहा है या 11.11.11 पर भी बात कर रहा है, उसके लिए अलग पोर्ट चूज कर लेगा। ठीक है राहुल जी? राइट सर, समझ में। ठीक है। जी सर। इसके अलावा किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीबॉडी? सर एक जस्ट कंफर्म है सर, तो टीसीपी के पोर्ट दो टाइप के होते हैं सर, एक प्री डिफाइंड और एक जो भी है रैंडम हम देते हैं सोर्स एंड पे। दो, एक तो होता है सोर्स और एक होता है डेस्टिनेशन। सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, इसके अलावा कौन सा है बताइए? सोर्स पोर्ट इसके नहीं वही बोल रहा हूँ। हाँ, जो हम रैंडम अभी देते ना, जो भी डेटा हम जो रैंडम पोर्ट देते हैं वो सोर्स पोर्ट होती है और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो भाई आपकी फिक्स है, फिक्स पोर्ट डिफाइंड। ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि राउटर ने कहां से पोर्ट निकालनी। भाई राउटर तो अपना काम कर रहा है, उसको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या दी थी आपने जो कि उसने सॉल्व कर दी। ठीक है, ओके राइट। ठीक है। मैं बार बार से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये क्लास समझ में नहीं आई है, 1.5 घंटे की क्लास बन गई है, आप इसके क्वेश्चंस आंसर भी सुनिए और शुरुआत से इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जब आपका समझ में आ जाए तो भाई व्हाट्सएप पर जरूर रिप्लाई करना। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि अगर पिछली क्लास में आपको कुछ कंफ्यूजन हुई हो, तो भाई मैं इसी के बारे में सोच रहा था कल कि भाई कंफ्यूजन ज़्यादा थी पिछली क्लास में और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्लास के बाद कंफ्यूजन हो। हैविंग सेड दैट, इसीलिए मैंने आपको ये नई क्लास में नए सिरे से पढ़ाना सही समझा। तो आगे की बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। इससे पहले अमितेश जी का क्वेश्चन है, अमितेश जी पूछ लीजिए। सर आप बताने वाले थे कुछ जो कुछ यूनिक था। वो एक्चुअल में ना अभी आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है लोगों को प्रोसेस करने के लिए, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। बट मेरे को ये बताइएगा कि भाई कल की क्लास में आने से पहले आज तक का सब कुछ समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट ये वाला, वरना कल की क्लास ऐसे ऊपर से जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हालांकि कोशिश करेंगे कि नहीं जाए। हाँ जी, गो अहेड। अभी मैं रिकॉर्डिंग, एक मिनट, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि रीजन उसका ये है कि 1 घंटा 30 मिनट की बन गई है ना, और हम ऑफलाइन डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय फॉर नाउ।